चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों के ऊपर दमन करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी अंबानी मुर्दाबाद, मोदी अंबानी अडानी पर हल्ला बोल, आरएसएस पर हल्ला बोल, साम्राज्यवाद पर मोदी अडानी पर हल्ला बोल। आरएसएस और भाजपा की सरकार, ये हिंदुस्तान के कॉरपोरेट के चाकर, ये दुनिया के साम्राज्यवाद के चाकर, ये मजदूरों के ऊपर गोली चलाने वाली ये सरकार, किसानों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर लाठी चलाने वाली ये सरकार, इस सरकार के खिलाफ ये मोर्चा दिल्ली के मजदूरों का, किसानों, दिल्ली के महिलाओं का, दिल्ली के छात्रों का, दिल्ली के मध्यम वर्गीय लोगों का ये जो मोर्चा है, आज परिस्थिति ये है कि सरकार इतने छोटे मोर्चे के लिए हजारों पुलिस आज सरकार लाई है। इस दमन का हम लोग विरोध करते हैं। इस किसानों के ऊपर जो दमन हुआ उसको हम लोग विरोध करते हैं। खत्म कर दिया। तो साथियों, ये विरोध आज बेशक किसानों के साथ शुरू हुआ है और आज से मजदूर और छात्र के साथ और हमारी यही मांग है माना जाए। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश दास है। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के दिल्ली प्रदेश का सचिव अध्यक्ष हूँ। आज हम देख रहे जो यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं, किन मांगों को लेके आए? जैसे हम देख रहे कृषि बिल और बिजली बिल की बात यहाँ पे की जा रही है। 3 सवाल है आज के सवाल में। पहला सवाल जो 3 कालो कानून है, इसमें जो देश के किसान, जो हजारों किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और देश के अंदर लाखों किसान अपने अपने शहरों में, अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने कस्बों में जो तीनों कृषि बिल, जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं, जो प्रो कॉरपोरेट है, जो हिंदुस्तान और विदेशी कॉरपोरेट की मदद में जो खड़ा है, उसके खिलाफ जो किसान आज दिल्ली शहर के आसपास एकत्रित हुए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। दिल्ली की जनता खासतौर से। सर, जिस तरह 4 बैठक किसानों के साथ हो चुकी मगर कोई निर्णय नहीं निकला, तो क्या लग रहा है कि सरकारें सुनेगी किसानों की बातें? हम समझते हैं कि सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि 4 बैठक, सरकार पहले बैठक नहीं करना चाहती थी। सरकार ने कंडीशन रखा बुरारी में जाइए, सरकार ने कंडीशन रखा आप हड़ताल को वापस करिए। लेकिन बात यह है, किसानों का जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, 6 किसान शहीद हुए हैं। ये जो शहादत है, ये शहादत और देश के अंदर जो किसानों के अंदर जो गुस्सा है, उस गुस्से के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार जरूर बात करेगी। अगर सरकार बात नहीं करेगी तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। अशोक अज्ञानी जी, जैसे आज हम देख रहे हैं जो मजदूर संगठन है वो किसानों के हित में आया दिल्ली के जंतर मंतर पे, मगर बीच में ही रोक दिया गया और आप भी यहाँ पे आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खाली मजदूर संगठन नहीं है, इसमें विद्यार्थी, महिला संगठन और सामाजिक संगठन भी हैं। और हम भी अपने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं इन जन संगठनों के साथ। हम भी किसानों के समर्थन में और उनकी तीनों मांगों के समर्थन में, जो उन्होंने तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है, सरकार से हम भी अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, जिससे कि ये किसान लूटने से बचें और देश की जनता लूटने से बचें, और चंद लोगों को जो फ़ायदा होने वाला है, इस देश को गुलामी की तरफ धकेल रहे हो, वो उससे बचाया जा सके। और इस पे व्यापक चर्चा करवाइए, दोबारा से लाइए बिल, इसमें क्या दिक्कत है, चर्चा करवाइए। 4 बैठक किसानों के साथ हो चुकी मगर कोई निर्णय नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि सीधी सीधी मांग है ना, इनको वापस लीजिए। इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, इन तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें जो तीनों बिल हैं, इसमें सबसे पहले इन्होंने इस पर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको बदल दिया है। अब पूंजीपति जितना मर्जी आलू, प्याज, सब्जियां स्टॉक कर सकते हैं, पहले एक लिमिट थी। और दूसरी बात, सरकार ने अपना
इतना रेट हटा लिया वहाँ से कि उस पर जो आलू प्याज का मार्केट रेट होता था, अब देखो आज 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो आलू बिक रहा है, प्याज बिक रही है लगातार 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। तो वो तमाम देखिए वो जो चीज़ है वो कानून हटा लिए हैं। और दूसरी बात ये, किसानों को जो मिनिमम समर्थन मूल्य मिलना था, सपोर्ट प्राइस, वो ख़त्म कर दिया है। इससे लाला मन मर्जी से किसानों को लूटेंगे और उधर दूसरी तरफ मन मर्जी रेट पर जनता को लूटेंगे। तो ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए, ये जनता की भी लड़ाई है, हमारी खुद की लड़ाई है। हमें भी उसमें सब्जियाँ खानी है, हमें भी जिंदा रहना है। पैसा तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, रोजगार खत्म कर दिए हैं। इसमें आम जनता को जुटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, तमाम नागरिकों की लड़ाई है ये। अगर सरकार अब भी नहीं झुकती, नहीं मानती, तो जितने संगठन आजकल किसानों को समर्थन कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे उनके साथ? देखिए, पूरी तैयारी के साथ हम यहाँ पूरी ताकत के साथ लगेंगे, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने, जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और अब किसान भी कमर कस चुके हैं और धीरे धीरे जनता को भी समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमारे लिए भी है, क्योंकि केवल किसान के लूटने का बात नहीं है, उनसे सस्ता लेकर के मार्केटों में महंगा मुँह मांगे रेट पे बेचा जाएगा, जैसे आजकल बिक रहा है। अभी तो 50 रुपये 60 रुपये किलो ये आलू आया है। अगर ये बिल लागू हो गए तो 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो आलू बिकेगा और गरीब मजदूर इसको खा नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा और गरीबी और बढ़ेगी। देखिए, मिनिमम वेजेस खत्म कर दिया इन्होंने, जो मजदूरों का मिनिमम वेजेस बढ़ता था 6 महीने में, डीए बढ़ता था, वो खत्म कर दिया, कंपनियों से वो अधिकार खत्म कर दिया, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं और महंगाई बढ़े जा रही है। ये कृषि बिल इनको पूरी जनता को मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि सबकी ये जरूरत है और सबके लिए ये घातक सिद्ध होने वाले हैं। धन्यवाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.